हेलो दोस्तों। हमारे ये इस प्यारे से चैनल हम सबके इस प्यारे से चैनल सनराइज एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि क्लास 10th का पूरा आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, बायो का और मैथ्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विथ बोर्ड क्वेश्चन के साथ। आपको सभी बोर्ड के क्वेश्चन भी साथ में कराए जाएंगे यहाँ पे। तो इस चैनल के साथ आप सब जुड़े रहिए और आप सबका साथ रहेगा तो हम सब बहुत बेहतर आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और अच्छे से सभी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी कंटेंट रहेंगे बहुत ही डीप रहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर ऊपर से। शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ लॉन्ग वीडियोस भी रहेंगे, काफ़ी अच्छे खासे बेहतर तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे कंटेंट। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने पहला स्टार्ट कर चुके हैं, हम हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है। और सभी चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आगे आपको सभी वीडियोस मिलने वाले हैं हर एक एक दिन पे, या एक दिन के गैप पे भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा आपको रेगुलरली। तो पूरा पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे टाइम से पहले, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, जिससे क्या हो जाए आपके बोर्ड में कोई सी प्रॉब्लम ना हो। और आपको अंत में आपको वन शॉट वीडियो भी नज़र आएगा, जिससे आप रिपीट रिवीजन भी कर सकते हैं और बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन कर पाएंगे। और हम लोग ऑनलाइन रिवीजन करवाएंगे आपको, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं यहाँ पे, और बिल्कुल फ्री अवेलेबल होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर है हमारा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको हम लोग दो ही टॉपिक आज क्लियर करेंगे इस लेक्चर के दौरान, जिसमें क्या होगा केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आप सब हमसे जुड़े रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा केमिकल रिएक्शन हर जगह सुना होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम लोग का बहुत सारे हमारी लाइफ में या एवरीडे लाइफ में, दिनचर्या में रोज के कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिससे हम लोग कभी कभी ऑब्जर्व कर पाते हैं, कभी कभी नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो हाँ, सबसे पहले बात करें मकसद कि पढ़ते क्यों है केमिकल रिएक्शन। तो हमारा सबसे बड़े शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा लोगों का ये भी मोटिव होता है कि अपने एम को प्राप्त करना है, जो बनना चाहती हैं वो बनना है, तो उसके लिए भी लोग पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो अलग-अलग सबका नज़रिया होता है शिक्षा लेने का। तो हम सबका यही नज़रिया होना चाहिए कि हर तरीके से प्राप्त करें, जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त हो, हर चीज़ों को लेना चाहिए। तो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो कि chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed। जब भी आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसमें एलिमेंट के एटम्स अदर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे। जब भी आपस में वो कंबाइन करेंगे उनमें बॉन्डिंग बनी रहेगी पहले से भी, और उन बॉन्डिंग ब्रेक होकर के न्यू बॉन्डिंग तैयार होगी। तो जब भी न्यू बॉन्डिंग तैयार होगी तो नया कंपाउंड तैयार होगा, नया कंपाउंड तैयार होगा तो नया प्रोडक्ट हमको फॉर्म होगा। जब भी नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान नया सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है। नया सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी, दिखाई देगी, जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी, उसकी क्वालिटीज़ अलग होगी, उसकी विशेषताएं अलग अलग होंगी। तो अलग अलग आपको चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी, तब आप उससे समझ पाएंगे कि रिएक्शन हुई है। जैसा कि उसके कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसमें गैस निकलेगी, एक्जोथर्मिक होगी टेम्परेचर, तो सॉरी एक्जोथर्मिक चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप समझ पाएंगे। आगे जो लेक्चर में हम बताएंगे आपको, तो वहाँ पर भी आप देख करके समझेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा आपको केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के दौरान हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है, मैग्नीशियम जब भी आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, मैग्नीशियम क्या करेंगे, आप हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड नजर आएगी। ठीक है, जब हीट करेंगे मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होगी। तो ये जो मैग्नीशियम होगा
ये देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको, तो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है, ठीक है। क्या होती है? मैग्नीशियम की पतली पट्टी होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद आपको इसमें बहुत तेजी के साथ आपको लव दिखाई देगी, ठीक है, फ्लेम दिखाई देगी। वो फ्लेम काफी चटक होगी, ठीक है, रोशनी में काफी ज्यादा उसमें रोशनी आपको नजर आएगी, जिससे आपको आइस को भी इफेक्ट डाल सकती है, आई को भी आपको खराब कर सकती है। इससे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए, ब्लैक चश्मे का प्रयोग करना चाहिए जब भी आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बच करके इस रिएक्शन को देखना है। तो सबसे पहले अगर आपको रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम की, या आपको ये देखना है आपको कैसे करता है, कैसे आपको ऑब्जर्व होगा, तो इसको आप करने के लिए क्या करिए, मैग्नीशियम स्ट्रिप लीजिए। मैग्नीशियम स्ट्रिप को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे आपको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा ऊपर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आपको समझाते हैं। क्योंकि जो मैग्नीशियम होती है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसके ऊपर क्या चढ़ी रहती है, लेयर चढ़ी रहती है, जो कि एक प्रकार की बेसिक लेयर होती है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल में आता है, ठीक है। आप रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे मैग्नीशियम क्या होगा, काफी ऊपर आपको नजर आएगा, सोडियम पोटेशियम के नीचे, कैल्शियम के नीचे। तो भी क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, जिससे क्या करता है कि जब भी कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स या मॉइस्चर पाएगा और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन पाएगा, तब भी ये क्या कर जाएगा, उससे अपने आप ही खुद भी कंबाइन कर जाएगा बिना कुछ किए ही। तो आपस में ये कंबाइन करके क्या करेगा, जो आपका मैग्नीशियम होगा वो प्योर फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिएक्शन के दौरान खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको प्योर पाना है तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम स्लो हो जाता है उसकी रिएक्शन, तो वो लॉन्ग टाइम तक आप उसे रख सकते हैं अपने पास, खराब नहीं होगा। तो इस वजह से क्या करेंगे, उससे सबसे पहले सैंड पेपर से आप उस पर रब करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाएगी। तो आप क्या करेंगे, उसको आप जला दीजिए, जलाने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा, जिससे ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के दौरान आपको देखने को मिलेगा व्हाइट पाउडर। क्या दिखेगा आपको, व्हाइट पाउडर दिखेगा, आपको व्हाइट पाउडर नजर आएगा, जो कि सफेद कलर का चूर्ण होगा, आपको यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के दौरान दिखेगा। और ये क्या रखता है, ये दिखेगा आपको, पहले मैग्नीशियम आपको सिल्वरी व्हाइट होगा, ठीक है, आपको ये नजर आएगा सिल्वरी व्हाइट, पहले आपको ये दिखेगा मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट, फिर जब इसको आप जलाएंगे तो व्हाइट पाउडर के रूप में, व्हाइट चूर्ण के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो आपस में कंबाइन करने वाला है, ये क्या है, ये हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझेंगे। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कई सारे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, जिससे क्या होता है, नया प्रोडक्ट, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए आगे समझते हैं और केमिकल रिएक्शन के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने के लिए, जब भी कभी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन करवाइए, जैसे कि एसिड बेस का करवा देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl और NaOH। जब भी आप HCl और NaOH को आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा, देखिए रिएक्शन करने का थोड़ा ट्रिक भी आप जान लीजिए, कैसे आपस में कंबाइन कराते हैं इनको। आप देखेंगे हाइड्रोजन ये क्या करता है, कटायन फॉर्म करता है, क्लोरीन क्या है, ये अनायन फॉर्म करता है, सोडियम एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, कटायन फॉर्म करता है और अनायन दोनों फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये H+ कटायन फॉर्म करेगा, ठीक है, और Cl क्या करेगा, अनायन फॉर्म करेगा। और ये सोडियम क्या करेगा, ये आपका एक मेटल होता है, ये कटायन फॉर्म करेगा। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो कि अनायन फॉर्म करता है। तो आपस में इसका कटायन उसके अनायन के साथ, उसका कटायन उसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, इसका कटायन इसके अनायन के साथ, आपस में क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। यही क्या होगा, केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए NaCl और साथ में H2O, NaCl और H2O प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कैसे, और नया सब्सटेंस भी प्राप्त हुआ। जैसे आप देखेंगे HCl एक प्रकार की हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी, ये एक प्रकार का NaOH बेस था, एसिड बेस। ये एसिड क्या होती है, टेस्ट में खट्टी होती है, ठीक है, शोर होती है, और ये बेस कैसा होता है, टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। देखिए दोनों अलग अलग प्रकार के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के
सब्सटेंस थे, आपस में कंबाइन किए और उसके बाद नया प्रोडक्ट तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? कॉमन साल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं वो सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट और साथ में वाटर प्राप्त हुआ। इसमें अगर हम लोग देखें, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझते हैं। तो आपस में देखिए, रिएक्टेंट की सबसे डिफिनेशन समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट बोलेंगे। जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो एटम हो एलिमेंट के, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो कंपाउंड के, जब भी ये कंबाइन करेंगे तो नया जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट नाम देंगे। क्या देंगे? प्रोडक्ट नाम देंगे। वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है। जो आपस में कंबाइन करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फॉर्म होता है इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें प्रोडक्ट दो टाइप के हो जाते हैं। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए हम रिएक्शन करवाए हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेन प्रोडक्ट। जिसको हम लोग नहीं बनाना चाहते थे तब पर भी वो बन गया, उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है। ये भी दो कॉन्सेप्ट आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्योंकि आगे जितने भी आप इस क्लास 10th में जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत सारी आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, नजर आएंगी। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए? रिएक्शंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, और रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, तभी आप आगे के चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और उनको समझ में भी आने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के जो हमारी रोज के दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में रोज होता रहता है। कभी कभी ऑब्जर्व कर पाते हैं और कभी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए उन सबको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे रोज के, हमारी लाइफ में प्रतिदिन होता रहता है। तो उन्हें हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला, शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। आप देखेंगे मिल्क को आप कहीं पर वैसे भी जब रखा हुआ होता है उसे उबालिए नहीं, वैसे कुछ समय तक आप छोड़ दीजिए, रख दीजिए, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा, वो दूध खट्टा सा आने लगेगा, टेस्ट में बदलाव आपको नजर आएगा, खट्टा खट्टा सा दिखेगा, लगेगा आपको खाने में। तो वही क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्शंस हो जाती है, तो उस रिएक्शन के दौरान आपका मिल्क कैसा हो जाता है, टेस्ट में खट्टा हो जाता है। पहला हो गया। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। ठीक है। दूध का दही का बनना जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के माध्यम से बनता है। ठीक है। जो मिल्क से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है जो कि हमारे घरों में रोज देखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही को बनाते हैं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है जो हमारे घरों में प्रतिदिन होता है। कुकिंग ऑफ फूड, ये तो सबसे ज्यादा होता है, इसके बिना तो कोई जिंदा ही नहीं रहता बिना खाए पिए। तो जब भी आपके घर में खाना बनता है, आप देखते होंगे खाना बनता हुआ, वो भी क्या होता है, कुकिंग फूड। तो वो कुकिंग फूड क्या है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, नया प्रोडक्ट तैयार होता है जो हम लोग सुगंधित सुगंधित से खाना और या खाते पीते हैं, जिससे हमें अच्छे लगते हैं खाने में। तो वो सब चीज़ें। और नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेस्ट होना, जिसमें क्या होता है कि हमारे ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं जो केमिकली प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे फिजिकली भी होते हैं, जैसे च्युइंग करना, चबाना फूड को, ये क्या है, फिजिकली प्रोसेस हो गया। लेकिन हमारे स्टोमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, पैनक्रियाज के द्वारा, स्टोमक के वाल के द्वारा, और हमारे माउथ में भी एमाइलेज नामक, पेप्सिन नामक, ट्रिप्सिन नामक और म्यूकस, कुछ ऐसे टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
तो ये प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर प्रतिदिन होती रहती है जब भी हम लोग फूड को खाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जो सभी एनिमल्स या ह्यूमंस में नज़र आता है। जितने भी लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं उन सब में आपको डाइजेशन इन आवर बॉडी, ये वाला डाइजेशन आपको बॉडी के अंदर दिखाई देगा। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन सांस सांस लेना, जैसे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा फिजिकल प्रोसेस हो गया, ये केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये हमारा ब्रीथिंग हो जाता है, ये फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसको रिएक्शन नहीं कहते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन को इंटर करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर एल्वेली मौजूद होता है, जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है हेमोग्लोबिन द्वारा। हेमोग्लोबिन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है बॉडी से निकाल कर और या लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और प्रत्येक सेल के पास उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वहाँ पे रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जब एनर्जी का फॉर्म हो जाता है तो उस एनर्जी को हम लोग अपने वर्क में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, वही क्या हो जाती है? रिस्पायरेशन। इसमें ये भी क्या होती है? एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। आगे फिर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फिर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या होता है? ग्रेप्स का आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स ऐसे बहुत सारे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं और दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, ये सब बनाने के लिए फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ग्रेप्स को फर्मेंटेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है? अल्कोहल को तैयार किया जाता है और विभिन्न प्रकार के मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभी वैसे मूर्छा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है। ये स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है जो कि आयरन में देखने को मिलती है। आयरन देखेंगे पहले चमकीला होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं नजर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चमकीला होता है। और ये जब भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, मॉइस्चर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, ये क्या होगा? उसके साथ कंबाइन करके अपने आप को ब्राउन सा उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, और जो ब्राउन लेयर चढ़ेगी वही क्या होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको देखने को मिलती है। ये स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है, काफ़ी टाइम बाद नजर आती है, कभी कभी 1-2 दिन भी नजर आ जाती है। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जलना, ठीक है। जब भी कभी फ्यूल जलता है हमारे कार्स में, बसेस में, मोटरसाइकिल में, इन सभी में भी आपको नजर आएगा जो बर्निंग ऑफ फ्यूल। ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। जब भी आप कैंडल का वैक्स जलता है तो आप देखेंगे कैंडल जल करके वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। पहले लिक्विड में चेंज हो जाती है, फिर एयर के फॉर्म में चेंज हो जाती है, और पूरी तरीके से वैक्स क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये भी क्या है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। और फलों का पकना भी क्या है? हमारे रोज के हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, बाजारों में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो भी पके हुए दिखाई देते हैं, और हम लोग के बगीचे में भी नज़र आते हैं बहुत प्रकार के फ्रूट्स, तो वो भी कभी पक्के कच्चे नज़र आते हैं। तो जो भी फ्रूट्स कच्चे होते हैं फिर पकते क्यों हैं? वो पकने की जो प्रोसेस होती है जिसमें एथाइलिन नामक हार्मोन्स की वजह से फ्रूट पकते हैं। तो वो सभी फ्रूट्स क्या होते हैं? केमिकल प्रोसेस के माध्यम से पकते हैं। और हम लोग के देखिए जितने भी फ्रूट्स आते हैं बाजारों में मिलते हैं वो सब भी क्या होते हैं? केमिकली द्वारा ज़्यादातर पकाए हुए होते हैं। इन सबको थोड़ा समझ करके खाना चाहिए कि किसके द्वारा पकाया हुआ, वो नज़र आता है थोड़ा बहुत। तो जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जो एथिलीन नामक हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है वो बाहर से भी पकाया जाता है केमिकल का प्रयोग करके, एथिलीन केमिकल का प्रयोग करके। ये भी क्या करता है हमारी बॉडी के लिए। और कार्बोरेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी क्या होता है? नुकसान होता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को। ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में होती रहती हैं। आप आगे नेक्स्ट समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या एक्चुअल में? देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उस दौरान आपको जो ऑब्जर्वेशंस दिखाई देगा, जो आपको नजर आएगा, ऑब्जर्व होगा, वो ही होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम देखकर समझ पाते हैं कि वह रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो ये 5 प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनमें 5 में से 2-4 भी नजर आ सकती हैं, आपको एक नजर आ सकती है, लेकिन सब में कोई ना कोई एक आपको कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी किसी भी रिएक्शन में। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर नहीं आ रही है, अगर ऑब्जर्व आप नहीं कर पा रहे हैं,
तो वो रिएक्शन मान लीजिए नहीं हुई है। तो कोई सी भी रिएक्शन होगी तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। तो सबको समझते हैं, तो इसको याद करना भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एग्जाम में भी आ जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक समझ लेते हैं, याद करने का तरीका इसको थोड़ा सा समझिए कैसे याद करेंगे। तो इसको हम लोग याद करने का जो तरीका होता है, एक सब छोटा सा शब्द याद रख लेंगे, फैक्ट। ठीक है, क्या याद करेंगे, फैक्ट, फैक्ट नहीं फैक्ट। ठीक है, एफ ई सी टी एस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्स। इसको हम लोग अगर फैक्ट्स याद कर लेंगे तो इस पांचों प्रॉपर्टीज को आप इजीली लिख पाएंगे। देखिए कैसे, फैक्ट मतलब, एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ई मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस। और चेंज इन, सी मतलब चेंज इन कलर। टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। एस मतलब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये पांचों फैक्ट को याद रख लीजिए, तो इसको आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, एफ से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ई से इल्यूशन ऑफ गैस, सी से चेंज इन कलर, टी से चेंज इन टेम्परेचर, और एस से चेंज इन स्टेट। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की जो नजर आएगी। अब जरूरी नहीं है कि पहले ही आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं है कोई ऑर्डर होगा कि पहले गैस ही निकलेगी उसके बाद कुछ और दिखाई देगा, कुछ और नहीं यार, ऐसा नहीं है। आपको दिखेंगे ना तो आपको अलग अलग टाइप की, कभी पहले भी कुछ चीजें जैसे चेंज हो सकता है कलर, फिर कोई गैस बाहर निकल सकती है, या कोई कलर पहले चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर ही पहले चेंज हो जाएगा। तो ये कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कोई ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है इसका, समझ रहे हैं। बस हम लोग समझने के लिए एक एक करके समझ रहे हैं, इस वजह से ऑर्डर बनाया हुआ है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्या होगा इस रिएक्शन के दौरान हम लोग समझेंगे, जब सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक जो देखने को मिलेगी एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जहां पे आपको गैस नजर आएगी, दिखना निकलेगी। ठीक है, जिस रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्शन आपको देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी CO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसे आप कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaCl और H2O और साथ में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो आपको गैस फॉर्म होगी, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस रिएक्शन के दौरान आपको गैस नजर आएगी निकलती हुई, देखिए इसमें दिख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको इस रिएक्शन में, इस बाउल में, कि जो भी गैस निकल रही है ये नजर आ रही है। ठीक है, तो ये अगर रिएक्शन होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, गैस दिखाई देगा। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसमें गैस निकलते हुए आपको नजर आएगी। जैसे मेटल की अगर रिएक्शन बात कर लें, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कर लें वाटर के साथ, उसमें भी आपको नजर आएंगी क्या, गैस निकलती हुई। जैसे जिंक क्रिएट करवा दें HCl के साथ, ठीक है, जिंक क्रिएट करवा दें HCl के साथ, तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे जिंक ZnCl2 फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस आपको नजर आएगी निकलती हुई। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे जिंक के साथ क्या होगा, जिंक क्लोराइड जो कि एक प्रकार का साल्ट तैयार होगा आपको, और हाइड्रोजन गैस आपको फॉर्म होगी। तो इस रिएक्शन के दौरान आपको भी क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी कई सारे ऐसे रिएक्शंस होती है जिसमें क्या होती है, गैस का एवोल्यूशन होता है, गैस का बाहर निकलना, गैस आपको निकलती हुई नजर आएगी। ये भी क्या होगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि
एवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक। आइए नेक्स्ट दूसरे समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एंड लीड नाइट्रेट, क्या करेंगे, लीड नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लीड नाइट्रेट लेंगे। इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अ लीड आयोडाइड। ठीक है, आप जब भी इस रिएक्शन को करवाएंगे तो आपको नजर आएगा फॉर्म होगा लीड आयोडाइड। ठीक है, क्या नजर आएगा, लीड आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीड आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट जब आपस में कंबाइन कराएंगे तो जो बनेगा लीड आयोडाइड, ये एक प्रकार का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कराएगा। ठीक है, जो आपको इस सोल्यूशन के अंदर दिखाई दे रहा है। देखिए जो हाथों में लिया गया है वो लीड नाइट्रेट है। ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड इस बाउल के अंदर है। जब आपस में क्या कराया गया, कंबाइन कराया गया। पहले आपको देख रहे हैं, नजर आ रहा होगा कलरलेस दोनों सोल्यूशन है। ठीक है, आपको कलरलेस सोल्यूशन है, जैसे ही आपस में क्या किया जा रहा है, कंबाइन कराया जा रहा है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पे कलर दिख रहा होगा येलो, तो ये एक प्रकार का येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, क्या बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट आपको बनेगा। क्यों क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों प्रेसिपिटेट बनता है, तो प्रेसिपिटेट बनने का रीजन यही होता है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सॉरी लीड आयोडाइड है, ये उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल होता है, समझ रहे हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इस वजह से वो क्या करता है, उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे नजर आते हैं, तो वही नजर आते हैं जो वो एक प्रकार का कलर सब्सटेंस के अंदर दिखाई देता है। वो कलर नजर आएगा, वही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है। दूसरा आप हम सब ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसके आगे क्या है, तो हम लोग ले लेते हैं पहला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड। ठीक है, जब आप आपस में कंबाइन कराएंगे H2SO4 और बैरियम क्लोराइड को, तो क्या फॉर्म होगा, बैरियम सल्फेट। क्या फॉर्म होगा, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट एक प्रकार का, यहाँ पे उस सोल्यूशन के अंदर आपको नजर आएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या नजर आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या बना है, बैरियम सल्फेट। क्या दिखेगा आपको, व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है। तो इन एग्जांपल को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में कई टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं घुमा घुमा कर, तो आपको एग्जाम्पल सहित आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और आपको एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चेंज इन कलर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन कलर। आइए समझते हैं चेंज इन कलर क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन कलर फ्रॉम द पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, आप देखेंगे इस रिएक्शन के दौरान कलर का चेंज होना नजर आएगा आपको। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या दिखाई देगा आपको, कलर का चेंज होना। जब भी आप लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और उसके बाद उसमें एसिड के रूप में क्या यूज करेंगे, सिट्रिक एसिड, नींबू का रस। ठीक है, जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे वो रिएक्शन के दौरान आपको क्या दिखाई देगा, कलर आपको चेंज होता नजर आएगा। जैसा कि हम बात करें, ये आपका ये क्या है, पोटेशियम
परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, जो आपको क्या नजर आ रहा है, पर्पल कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। किस नजर में आ रहा है, पर्पल कलर का, पर्पल कलर नजर आ रहा है। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, लेमन जूस लेंगे, ठीक है, लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस लेंगे। जब भी आप लेमन जूस इसके अंदर नींबू का रस क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे इस सोल्यूशन के अंदर, जब भी आप लेमन जूस क्या करेंगे, इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, जैसे ही आप नींबू का रस डालेंगे आपको कलर चेंज होता दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यही क्या है, चेंज इन कलर। तो ये क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है चेंज इन कलर की। और दूसरा अगर हम लोग ले लें सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ले लें और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, आपको कलर जो दिखाई देगा ऑरेंज होगा। पहले आपको दिखाई देगा जो कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज कलर का होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर इसे क्या कराएंगे, पास कराएंगे, गैस के अंदर क्या कराएंगे, इसको पास कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर, तब क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज क्या होगा, ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। किस कलर का दिखाई देगा आपको, ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। तुरंत आपको जो कलर दिखाई देगा आपको ग्रीन कलर हो जाएगा। ये भी क्या है, चेंज इन कलर का आपका एक एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल को भी आपको तैयार रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसके, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आइए समझते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, कई सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होना नजर आएगा आपको, ठीक है। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, जब भी आप लीजिए क्विक लाइम ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम लेंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आप रिएक्ट करवाइए किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। क्या करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होने वाला है, फॉर्मेशन आपको होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। स्लैग्ड लाइम एक प्रकार का व्हाइट, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे ऐड किया जा रहा है वाटर, आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही वाटर एडिशन हुआ, ये क्या बना लिया, मिल्की जैसा सब्सटेंस, ठीक है। क्या बनाया, मिल्की जैसा सब्सटेंस, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस रिएक्शन के दौरान आपको टेम्परेचर नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इससे टच करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसे टच किए रहेंगे तो पहले आपको कोल्ड सा नजर आएगा। जब इसमें ऐड करेंगे वाटर को तो आपको ये फील होगा कि हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है काफी ज्यादा, ठीक है। तो जितने भी रिएक्शंस होती हैं उसमें दो टाइप को आपको देखने को मिल सकता है।
जिसमें एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, इनको भी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्जोथर्मिक क्या होता है। तो जिस भी रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकले, आपको हीट ऑब्जॉर्ब हो, वो क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या नाम देंगे उसे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन दौरान कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो एक प्रकार का बेस होता है, ये स्लैग्ड लाइन भी इसका नाम होता है। तो ये एक प्रकार का व्हाइट कलर चेंज, जैसे पहले दिखेगा आपको, कलर इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बट आपको नजर आएगा कि इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, बाद में ये हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर का चेंज नजर आएगा। तो एक रिएक्शन और इसी में हम लोग देख लेते हैं, आपको समझाते हैं थोड़ा सा, जिसमें क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, उसको थोड़ा समझाते हैं आपको। बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और साथ में अमोनिया क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब भी आप बैरियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या बनेगा, बैरियम क्लोराइड क्या फॉर्म होने वाला है, बैरियम क्लोराइड, और साथ में अमोनिया बनेगा, और साथ में H2O वाटर फॉर्म होगा। तो ये एक प्रकार की इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या होगी, ऑब्जॉर्ब होगी, हीट बाहर नहीं निकलेगी, हीट क्या होगी, ऑब्जॉर्ब होगी। ऑब्जॉर्ब कैसे होगी, जब भी आप इस कंपाउंड देखेंगे, आप रिएक्शन करवाएंगे बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, जब आपस में दोनों को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो पहले आपको जो नॉर्मल रहेगा, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उतना आपको उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप कराएंगे, वो बाउल में भी, उसमें आप कंटेनर में, उसमें क्या करेगा, उतना आपको नजर आएगा। लेकिन कुछ समय बाद ये जैसे ही रिएक्शन होगी, बैरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा, और वाटर बनेगा। तो ये दोनों क्या, ये रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट तैयार होंगे, तब आप उस टेस्ट ट्यूब को देखेंगे, वो टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, काफी ज्यादा कोल्ड हो जाएगी, आपको ठंडी नजर आएगी। तो इसमें जितने भी हीट थी ना, उस हीट को क्या किया, इस रिएक्शन के दौरान ऑब्जॉर्ब हो गई। तो जिस भी रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब हो जाए, जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, वो क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, चेंज इन स्टेट। आपकी अगली प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन स्टेट। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन स्टेट। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। देखिए ये जो एक प्रकार की रिएक्शन इसमें होती है, कंबशन की रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, इसमें गैस इन्वॉल्व होती है। जितने भी कंबशन रिएक्शन होती हैं, आप याद रखिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होना तय होता है। अलग अलग चीजें भी फॉर्म होती हैं, बट इनमें ज्यादातर कंबशन रिएक्शन में वाटर का फॉर्मेशन पक्का होता है, ठीक है, और हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्या होगी, हीट भी निकलेगी, हीट और गैस ये फॉर्म जरूर होंगी जितने भी कंबशन रिएक्शन होती हैं। तो इनमें क्या होगा, जब भी आप देखते होंगे कैंडल को जलाते होंगे, ठीक है, कैंडल जब भी जलेगी, कैंडल जलने के साथ क्या होती है, पहले ये क्या है, वैक्स है, इसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैंडल वैक्स है, पैराफिन वैक्स, ठीक है। इस पैराफिन वैक्स में क्या लगा हुआ है, धागा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हीट दी गई है, ठीक है, जला दिया गया है। जब भी ऐसे ये फ्लेम जलेगी, क्या होगा, यहाँ पे आसपास के जो मौजूद वैक्स हैं, वो क्या करेंगे, मेल्ट होंगे, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके माध्यम से बर्निंग होती है, ठीक है, एक प्रकार का फ्यूल होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जब भी ये जलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आपको दिखाई देगा, बाहर बाहर से नजर आता होगा, किस फॉर्म में, जो बहता हुआ है, ये क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड के बाद कुछ समय के बाद क्या चेंज हो जाता है, ये गैस में चेंज होता है। आप ये पूरी कैंडल पूरी तरीके से कुछ समय बाद कंप्लीटली जब बर्न हो जाएगी, जब ये कैंडल पूरी तरीके से कंप्लीटली बर्न हो जाएगी, तो
तो आपको यहाँ पे कोई सा भी आपको सब्सटेंस पदार्थ या कुछ भी चीजें नजर नहीं आएगी अंत में, सिर्फ थोड़ा सा धागा आपको नजर हो सकता है, बस आप बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन के दौरान पूरी चीजें क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। पहले क्या था, सॉलिड स्टेट था, फिर बाद में क्या हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। सॉलिड से क्या हुआ, सॉलिड से चेंज हुआ लिक्विड, फिर चेंज हो गया गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, स्टेट चेंज होना नजर आ रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो जा रही है। तो ये भी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो नजर आएगी, फिर मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ, ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जो भी इस चैप्टर में डाउट होगा आप उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट में करिए। ठीक है, आगे हम आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।